मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जनपद मऊ से निवासी हूँ और मैं हिंदू जागरण समिति का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। ये जो पूरा मामला चल रहा है कि कल एक महिला ने एसडीएम का कॉलर पकड़ लिया, इसे आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ पूरा मामला है, इस पर कुछ बताएंगे? कल एक घटना घटती है जनपद मऊ के तहसील मधुबन में। एक मजिस्ट्रेट के साथ इतना अभद्रतापूर्ण व्यवहार होता है, जबकि पुलिस मौजूद है, महिला पुलिस भी है, कांस्टेबल भी हैं, दरोगा भी हैं, सभी लोग हैं। उनके सामने इस तरह का जो विभत्स घटना घटती है, इससे निश्चित तौर से मऊ पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान लग रहा है, जो मैं बयान नहीं कर सकता। ये घटना है काट तड़ाव, एक गांव है, मधुबन तहसील के अंतर्गत आता है। वहाँ पे पिछले 3 सालों से एक ऑलरेडी मुद्दतों से रास्ता वहाँ पे बना हुआ था। वो रास्ता का निर्माण करना था, कुछ खड़ंजोड़े थे, उसको उखाड़ करके नए सिरे से वहाँ पे खड़ंजा का निर्माण हो रहा था। उस वहाँ पे कुछ दबंग टाइप एक परिवार के लोग हैं जो मतलब कहते हैं कि मैंने स्टे लिया, लेकिन स्टे जिस खाते मतलब जिस गाटा संख्या में लिया है, वहाँ एसडीएम का कोई रोल नहीं था। एसडीएम वहाँ पे काम करा रहे हैं जो लगभग उनके बाउंड्री के बाल के पास में जो रास्ता है वहाँ से बनाना था, जिसमें बरसों से ये मामला पेंडिंग पड़ा था। इसमें सीआरओ साहब की अनुमति है, इसमें डीएम साहब की भी है, इसमें एसडीएम साहब की भी अनुमति है, इसमें कमिश्नर की भी अनुमति मिल गई। जब सबकी अनुमति मिल गई, इसके बावजूद भी एसडीएम रो रहे थे। पिछले दिनों मैं गवाह हूँ, मैंने बात किया था एसडीएम महोदय से कि आखिर में जब सबका परमिशन तो रोड क्यों नहीं बन रहा है। उन्होंने कहा मेरा कोई सुनता नहीं है। मैंने कौन नहीं सुनता है? बोले मैंने एसओ से बात किया, वो नहीं मेरे फ़ोन उठाते हैं। मैंने सीओ से बात किया, वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं। मैंने इस बात मैंने कप्तान महोदय से किया। हमने कहा कि आपके एसडीएम का फ़ोन इस तरह की बातें हैं, लोग उठा नहीं रहे हैं और वहाँ पे पुलिस प्रशासन की ज़रूरत है, जबकि सबका आदेश है। कप्तान महोदय जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमसे ये कहा कि छोड़िए एसओ सीओ की बात, मैं एसओ को बोलता हूँ और आपको पुलिस मिलेगी और जाके आप उसका निर्माण हमारे जो एसडीएम महोदय करवा लेंगे। मैं कहा बहुत बहुत धन्यवाद। जो रास्ता है, जो ज़मीन का जो रास्ता जाने वाला है, वो किस तरह का ज़मीन है? आबादी की ज़मीन है, वो पुरानी आबादी है, मुद्दतों से लोग उस पर चले आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नया काम कोई हो रहा है। इसी आधार पे हमारे तमाम अधिकारियों ने उस रास्ते के निर्माण की अनुमति दिया। जहाँ पे एक दबंग टाइप आदमी था जो विजय शंकर मिश्रा करके बोले जाते हैं वहाँ के, वो मैं बता रहा हूँ आपसे कि वो बहुत ही सज्जन आदमी हैं। अरे रास्ता तो सबको चलने के लिए होता है, कल को उनके नात बात आएंगे वो भी चलेंगे। पूरा गांव बाधित था, लेकिन उस दबंग टाइप आदमी के सामने गांव के लोगों की हिम्मत नहीं जो बात करें। लेकिन तो मैं दिक्कत आ रही है कि जो पूरा इतना पुराना रास्ता है उस पर तमाम एसडीएम आए और गए, सब किसी की हिम्मत नहीं हुई जो रास्ता का निर्माण करा दे। लेकिन ये जो एसडीएम हैं आर.के. अग्रवाल बहादुर आदमी है। मैं उनकी बहादुरी की मैं दाद देता हूं कि उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन वहां पे करते हुए उस अधिकारी को लोगों ने षड्यंत्र तरीके से, पूर्व सुनियोजित तरीके से उनके गिरबान पे हाथ डालना, उनके साथ बदसलूकी करना, ये बहुत बड़ा कानूनी अपराध है। क्योंकि मजिस्ट्रेट तो मजिस्ट्रेट होता है, उसकी एक गरिमा होती है। आप बात कर सकते हैं, ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हैं, चलेगा, लेकिन गिरबान पे हाथ डालना। मैं जनपद मऊ के कप्तान महोदय से निवेदन करता हूं कि इस तरह की घटना, चाहे वो महिला ही क्यों ना हो, अगर किया है, क्या फूलन देवी महिला नहीं थी जिन्होंने तमाम हत्या किया था? महिला के नाम पे अगर उनको वंचित किया जाता है या छोड़ा जाता है तो अच्छी बात नहीं है। जो भी कानूनी तरीके हैं उनके साथ इख्तियार किया जाए। और विजय शंकर सिंह जो महिलाओं को, विजय शंकर जो मिश्रा जी हैं, पंडित जी हैं, ये महिलाओं को आगे करके अपने पीछे होकर के जो काम करें, ये अच्छी बात नहीं है। तो क्या वो आदमी ऐसा लगता है कि भूमाफिया टाइप है क्या? कि ऐसा कुछ भूमाफिया नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, मैं इसलिए कह सकता हूं कि उसी गांव के एक आईजी, क्या नाम था उनका, शैल्याकांत आईजी, उनकी ज़मीन पे वो रिटायर थे, उनकी ज़मीन पे कब्जा कर रहा था। और जब आईजी को पता चला तो उन्होंने कप्तान को फ़ोन करके किसी तरह से
उस काम को रुकवाया। कोई बात, यहाँ तक कि उसी गांव में एडीएम हैं, उसी गांव में जज हैं, उसी गांव में बड़े बड़े अधिकारी हैं, लेकिन किसी की चलती नहीं है उस आदमी के सामने। वो आदमी मैच करता। लेकिन ये एसडीएम बहुत बहादुर आदमी है, मैं इनको भोर भोर प्रशंसा करता हूँ। और मैं अपने हिंदू जागरण समिति के माध्यम से मैं ऐसे सभी अधिकारियों को मैं सैल्यूट करता हूं जो अन्याय और जुर्म की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे इसमें भले कॉलर क्यों न पकड़ लिया जाए, चाहे भले उनके साथ कोई भी दुर्भाग्य क्यों कर लिया जाए, लेकिन ऐसे अधिकारियों को मैं सैल्यूट करता हूं। एसडीएम भी कड़ाई से पेश आ रहे थे, उनके सामने सिचुएशन ही ऐसी थी कि उन्हें कड़ाई से पेश आना ही था। और इस पूरे प्रकरण में कह लीजिए कि महिलाएं आगे आ रही थी और कह लीजिए कि वो रोषवश या जिस भी ढंग से कह लीजिए कि उन्हें उनके अंदर इतनी हिम्मत आई कि उन्होंने एसडीएम का कॉलर पकड़ा और आपसी टकराव भी वहाँ पर देखा जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इसको कहूँगा कि कोई भी अगर मैटर है तो कोई अधिकारी है तो उससे आप अधिकार क्षेत्र में बात करिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो अधिकारी को भी तो अधिकार क्षेत्र में ही बात करना उचित रहेगा। अधिकारी की तरफ से भी कुछ इस तरह के मतलब कह लीजिए कि कड़े शब्द सुनाई दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात को थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट करता हूं। मेरे पास रिवॉल्वर है, ध्यान दीजिए, और सामने वाला आदमी मेरे पे वार कर रहा है। बताइए मैं क्या करूंगा? निश्चित तौर से मैं उसके वार करने से पहले मैं अपनी फायरिंग कर दूंगा। इसी तरह से अधिकारी तो पावर है, और उस पावर के सामने अगर आप बदतमीजी से बात करते हो तो वो भी इंसान है, कोई भगवान नहीं है, कोई संत और महात्मा नहीं है। उसकी भी आवाज़ हो सकती है, हो सकता है उनके बोल बिगड़ गए हों, लेकिन बिगड़े क्यों, इस पर ध्यान रखने की जरूरत है।